अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चाइनीज़ बिरयानी बनाने का आसान तरीका। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन लेंगे ब्रीक पीसेस में कट किया हुआ, 2 गिलास चावल, चॉप की हुई प्याज, ब्रीक कटी हुई गाजरें, ब्रीक कटी हुई बंद गोभी और शिमला मिर्च ब्रीक कटी हुई। पानी डालकर हमने पहले ही पकने के लिए रख दिया था। पानी हमारा उबलने लग गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम पानी में चावलों को ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावलों को डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। और बीच बीच में हम थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए इनको चेक करेंगे। सिरका और ऑयल डालने से हमारे चावल अलग अलग और खिले खिले रहेंगे और एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। हम 90% तक चावलों को बॉयल करेंगे। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे छलनी में निकाल लेंगे। पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। मैंने 3 अंडे लिए हैं। उसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके डाल दिया है। अब हम इन्हें पका लेंगे और अंडे को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ब्रीक चॉप की हुई प्याज। 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। 2 मिनट तक हम लहसुन को भी पकाएंगे इसमें। अब हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। बगैर हड्डी के चिकन लेकर मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। चिकन की हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और साथ साथ हम हल्का सा पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि हमारा लहसुन जले ना और नीचे ना लगे। छः से 7 मिनट हो चुके हैं। हमने चिकन की अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस और 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसे ढक्कन से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चम्मच से एक बार इसे हिलाएंगे। फिर हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। पहले हम इसमें बारीक कटी हुई गाजरें डालेंगे। गाजरें डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से चम्मच से हिलाएंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह पका लेंगे ताकि गाजरें नरम हो जाएं और सख्त ना रहें। दो से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर देंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना।
आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आप इसमें नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड की है। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ी सी सब्जियां और चिकन रहने देंगे, बाकी सारा बाहर निकाल लेंगे। बस इतना हम रहने देंगे, इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम चावलों की तह लगाएंगे। चावलों को डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से बराबर सेट कर लेंगे। जो चिकन और वेजिटेबल हमने निकाली थी वो सब हम दोबारा चावलों के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद हम इनको बराबर चम्मच से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और जो बाकी के चावल हैं वो भी हम दोबारा इनके ऊपर डालेंगे। जो अंडे हमने फ्राई किए थे उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अब हम सारे चावलों के ऊपर उनको अच्छी तरह से डाल देंगे और साथ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च दोबारा डाल देंगे थोड़ी सी। और इनको अच्छी तरह से सेट करने के बाद हम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों को दम से हटा देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चाइनीज़ बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अलग अलग और खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपके और ना ही खड़े हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।